दोस्तों तो आज मार्केट में एक साथ तीन मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इन आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं क्रॉस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 240 रुपये है। आईपीओ में 62 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 500 करोड़ का है, जिसमें से 250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। क्रॉस लिमिटेड आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं, मात्र 15,748 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईस पोर्शन 0.64 टाइम, इसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 0.42 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 1,61,182 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी टेलर एक्सल और सस्पेंशन बनाने का काम करती है, जिनका यूज़ मीडियम और हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर किया जाता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी इनका यूज होता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर देखें तो जंप देखने को मिल रही है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 30 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 44 करोड़ हो जाता है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 117 करोड़ का कर्ज है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 90 करोड़ रुपए का भुगतान कर देगी। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 48 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 62 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2,976 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डे वन में देखें तो डे वन में ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो इस आईपीओ में आपको कल भी अप्लाई नहीं करना। इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन आपको लास्ट डे में ही लेना है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है टॉलिन्स टायर का आईपीओ। तो ये भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 226 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये बहुत ही छोटा आईपीओ है, मात्र 230 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 200 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। टॉलिन्स टायर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ पहले दिन 1.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में 0.13 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 0.88 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.47 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 1.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड है और आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 1,70,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो डे वन में देखें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक डिमांड है, बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी टायर मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी टायर रिट्रेडिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट भी करती है। और कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो मात्र 1 साल का ही फाइनेंशियल दिखाया गया है। तो कंपनी के सेट और रेवेन्यू को देखें तो ये अच्छा है। कंपनी देखें तो 26 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो 100 करोड़ का नेटवर्थ है और इसके रिजर्व को देखें तो 85 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और 78 करोड़ का करीब कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 69.97 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। यानी कि कंपनी उसके बाद देखा जाए तो पूरी तरह से आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम बचेगा। तो वैसे तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मात्र 1 साल का ही फाइनेंशियल दिखाया गया है। तो इससे ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता नहीं लगता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 39 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2,574 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है।
प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 17% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और डे 1 में देखें तो बहुत अच्छे एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, तो इसमें भी कल आपको अप्लाई नहीं करना है। इसमें भी फाइनल डिसीजन लास्ट डे में ही लेना है। तो अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ ओपन है और जो डिमांड है पूरी तरह से उसमें शिफ्ट होती हुई देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि बाकी के आईपीओ के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को भी देख लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को भी देखें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपये है और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6,560 करोड़ का है, जिसमें से 3,560 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी आईपीओ पहले दिन ही 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि 2.15 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। QIBs पोर्शन भी पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ QIBs पोर्शन में 1.14 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन 4.62 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 4.77 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 4.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन भी पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ को 1.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 0.34 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 3.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि पहले ही दिन देखे तो हर पोर्शन में डिमांड आई है और बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। 6,500 करोड़ का आईपीओ है और पहले दिन ही आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि बम्पर डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिली है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो पहले ही दिन आईपीओ में 16,78,246 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ में बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में आप दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, यानी कि एक आप HNIs पोर्शन से या फिर रिटेल पोर्शन से लगा सकते हैं, जैसे कि आप सभी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। और उसके साथ ही एक एप्लीकेशंस आप शेयर होल्डर से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में 30 अगस्त को बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स होंगे तो आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो शेयर होल्डर कोटा में भी आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, जो कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और इसका मेजर रेवेन्यू होम लोन से आता है। कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ है। कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, तो इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना है, तो इसका फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 57 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 59.50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 12,733 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 85% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अभी से प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने वाला है। और इस आईपीओ में अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो आप 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, यानी कि रिटेल में भी 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शेयर होल्डर में भी 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।